हेल्दी वेल्दी हेल्दी वेल्दी। स्वागत है आपका हमारे हेल्थ शो में जिसका नाम है हेल्दी वेल्दी। हम इस प्रोग्राम में आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करते हैं, अलग अलग इश्यूज़ की जानकारी लेकर आते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी दिमाग की बनावट के बारे में। दिमाग क्या है इसके बारे में हमें जानकारी दी थी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे दिमाग की बीमारियों के बारे में। कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ख़राब कर सकती हैं, हमारे शरीर को लाचार कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने उस सेगमेंट पे जाएंगे जिसमें हम बात करते हैं तंदुरुस्ती की, सेहत की, यानी योग की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेल्दी वेल्दी के योग सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आसन से मेरा शरीर स्वस्थ होता है, प्राणायाम से मेरा मन साफ होने लगता है। उसके बाद मैं ध्यान का अभ्यास करता हूँ। साफ मन में ही प्रभु आकर बैठते हैं। तो चलिए देखें कि हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में पद्मासन में बैठ जाएं। कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार ओम की ध्वनि सुनेंगे। उसके पश्चात आप सब इस ध्वनि में शामिल हो जाएं। केवल दृष्टाभाव से मानसिक अवलोकन। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। बात करेंगे एक्सरसाइज की। चलते हैं एक हेल्थ क्लब में और देखते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हेलो, हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम स्टीफन है और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजें बताऊंगा जो आपको डेली रोज़मर्रा में आपको काम आएगी शेप में रहने के। जो मशीन बिल्कुल मेरे पीछे है इसका नाम क्रॉस ट्रेनर है। ये बेसिकली सिर्फ आपके वार्म अप के लिए ही काम आती है। इसको ज़्यादातर लोग अपने हाथ से यूज़ करते हैं, बट बेस्ट वे टू यूज़ इट विद लेग। जो एक्सरसाइज मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको शोल्डर प्रेस है, जो कि इट्स एग्जैक्टली राइट बिहाइंड मी। द राइट एज टू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज इज आफ्टर 18. I'll show you how to perform this exercise, but before this exercise is again good for both males and females.
ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं. इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग वेट एंड अवॉइड गेनिंग वेट. जैसा कि हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं ब्रेन की डिजीज़ के बारे में, हम जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कि हमारे इस अनमोल अंग को क्या क्या ख़तरा हो सकता है और उससे कैसे बचा जा सकता है. आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ. बहुत बीमारियां होती हैं. इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, एनकेफेलाइटिस बोलते हैं. पेशेंट्स को स्ट्रोक हो सकता है जहाँ पे ब्रेन में क्लॉट डेवलप हो जाता है, जहाँ फालिश या लकवा या पैरालिसिस हो सकती है पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर हो सकता है. द कॉमनेस्ट जो पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास आते हैं हेडेक के साथ आते हैं, एपिलेप्सी के साथ आते हैं, माइग्रेन के साथ आते हैं. माइग्रेन इज़ द टाइप ऑफ हेडेक. एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं हम लोग. वर्टाइगो या गिडीनेस पेशेंट्स को तकलीफ़ हो सकती है. तो ब्रेन की बहुत सी बीमारियां होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं जो ब्रेन को असर करती हैं, डैमेज कर सकती हैं, कुछ परमानेंटली डैमेज भी कर सकती हैं. तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरसेस, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेन को असर कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं. इट्स कॉल्ड ब्रेन फीवर. बहुत से वायरसेस हैं जो ब्रेन को असर कर सकते हैं. कॉमनेस्ट जो होता है उसको जापानीज इनकेफेलाइटिस, JE या जापानीज इनकेफेलाइटिस वायरस बोलते हैं. और भी वायरसेस हैं, हर्पीज़ वायरस हैं जो हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काफ़ी देखते हैं. कॉक्सैकी वायरसेस, पोलियो वायरसेस जो ब्रेन तक पहुंच सकते हैं. There are hundreds of viruses which can affect the brain. Commonest is perhaps JE and Japanese encephalitis virus. ब्रेन में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है. जैसे दो वायर्स जो हमारे घर में अगर शॉर्ट करते हैं, जो स्पार्क निकलती है, वैसी स्पार्क ब्रेन में निकलती है, जिसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो सकता है और गिर सकता है. एज अ बाई स्टैंडर्ड या नॉन डॉक्टर कभी किसी के सामने अगर ऐसे किसी पेशेंट को या किसी आदमी को फिट पड़ रहा है, आपको ये देखना है कि उसको कोई फिज़िकल इंजरी नहीं हो. तो मेक श्योर कि अगर कोई बेड है या स्टूल है तो उसको आप दूर कर दें, पेशेंट को लेटा दें, एक साइड में टर्न कर दें एंड कपड़ों को थोड़ा लूज़ कर दें. हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हम लोग को वी शुड नॉट ट्राई टू फिज़िकली रिस्ट्रेन द फिट जो मूवमेंट होता है. कई लोग होते हैं, देखते हैं घबराते हैं, हाथ पर पकड़ लेंगे कि वो कांपे नहीं. दे शुड नॉट डू दैट. कई पेशेंट मैंने देखे हैं जिनको रिस्ट्रेन करने में उनको फ्रैक्चर हो गया है. रिस्ट्रेन करने में इतनी ज़ोर से पकड़ा है कि वो मूवमेंट्स हो रहे हैं कि फ्रैक्चर हो गया. सेकंड थिंग जो नहीं करना चाहिए, जो कॉमनली लोग करते हैं कि दे ट्राई टू पुट अ स्पून मुंह में. अगेन ये हम लोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दांत अगर बिचके आए हैं या टाइटली बंद हैं, अगर हम लोग अगेन हमारे काफ़ी पेशेंट देखे हैं जहाँ पे स्टील स्पून मुंह में डालने की कोशिश में हम लोग दांत तोड़ देते हैं, दांत टूट जाता है. जितने भी फिट्स पड़ते हैं दे आर सेल्फ लिमिटिंग. 1-2 मिनट रहेंगे या इवन लेस, फिर बंद हो जाएंगे. आपको सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट को चोट नहीं लगे, फिजिकल इंजरी नहीं हो. फिट्स जो है अपने आप विद इन सेकेंड्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे. एक बार फिट्स ख़त्म हो जाते हैं देन इमीडिएटली गेट इन टच विद अ डॉक्टर या पेशेंट को शिफ्ट कर दीजिए हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी. फिट्स डेंजरस हो सकते हैं बिकॉज दे कैन अकर एनी टाइम. तो मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको फिट पड़ा तो यू कैन फॉल डाउन, यू कैन हैव एन एक्सीडेंट. अगर कोई पेशेंट गाड़ी चला रहा है, अगर उसको फिट पड़ा तो ही कैन लूज़ कंट्रोल ऑफ द कार. स्विमिंग कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे अगर पेशेंट को फिट पड़ता है तो इट कैन बी हार्मफुल टू लाइफ ऑल्सो. इट कैन कॉज एक्सीडेंट, इट कैन बी हार्मफुल टू पीपल अराउंड यू ऑल्सो. गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है. तो डेफिनेटली फिट्स कैन बी डेंजरस एंड दे कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट एंड फॉर द पीपल अराउंड देम इन पर्टिकुलर सिचुएशंस. एंड बहुत ज़रूरी है कि फिट्स को कंट्रोल किया जाए एंड दवाई दी जाए जिससे आगे चल के नहीं. जैसे कोई बीमारी होती है, ऐसे डिजीज़, एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली प्रोवाइडेड द प्रॉपर मेडिकल केयर इज़ गिवन. डॉक्टर साहब की इन जानकारियों के बाद हमने ये जाना कि शरीर में अगर छोटा सा दर्द
हमें इतनी तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो दिमाग में जो बीमारी है वो हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बारे में हमारे पास कुछ और टिप्स हैं आपके लिए हमारे अगले सेगमेंट हेल्थ टिप्स में। अल्कोहल जो है ब्रेन को शुरू में स्टिमुलेट करता है, एंड दैट्स द रीज़न कि लोग ड्रिंक्स लेते हैं, बिकॉज दे फील गुड, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन। बट अल्टीमेटली ये ब्रेन को डैमेज कर देता है, अक्यूटली या ओवर ड्रिंकिंग में भी डैमेज कर सकता है, एंड लॉन्ग टर्म में भी डैमेज कर देता है। ब्रेन के हर हिस्सा जो है, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी जो है, ब्रेन का जो बैलेंस ऑर्गन, जो सेरेबेलम जो है हमारा बैलेंस ऑर्गन जो है, इट कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। जो नर्वस सिस्टम के और जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, दे कैन ऑल्सो गेट डैमेज बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल इन ऑल फॉर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या अगर एक्सेस में लिया जाए तो ब्रेन को नुकसान करेगा। पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, मेमोरी चली जाती है, बैलेंस चला जाता है, थिंकिंग एबिलिटी चला जाता है, डिसीजन मेकिंग चला जाता है। उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, दे कैन बिकम अग्रेसिव या साइकोटिक बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो ब्रेन के प्रॉब्ली हर हिस्सा जो है वो अल्कोहल से डैमेज हो सकता है। हेल्थ टिप्स के बाद हम एक बार फिर बात करेंगे हेल्दी फूड की, यानी किस तरीके से हम अच्छा फूड ग्रहण करें तो हमारी सेहत ठीक रह सकती है। आइए चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास। जो भी पूरे दिन का आहार होना चाहिए वो हम 3 भाग में नहीं डिवाइड कर सकते, यानी कि सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल में, थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा भोजन करना बहुत आवश्यक है। इससे शरीर में जो काम करने की एनर्जी है वो मिलती रहती है। इसीलिए जैसे नाश्ते में हम कुछ अनाज, कुछ प्रोटीन और कुछ फल सब्जियों का, यानी कि विटामिन और मिनरल का समावेश कर सकते हैं। उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो समय रहता है उसमें हम फल ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, या सलाद ले सकते हैं, या कुछ तरल पदार्थ ले सकते हैं जैसे छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ये चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरे दिन का पानी का जो हमें पूरा दिन लेना है उसमें से कुछ मात्रा हमारी इसमें भी चली जाएगी। चाय कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करें। उसके बाद दोपहर के खाने में जैसे दालें अगर इंक्लूड करते हैं तो वो प्रोटीन आ जाता है, दही आ जाती है तो प्रोटीन आ जाता है, सलाद आ जाता है तो फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्ज़ी लेते हैं और दाल, चावल या चपाती तो अनाज आ जाता है। इस तरीके से एक संतुलित आहार बन जाता है। इसी प्रकार शाम का, रात का खाना और दिन के खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ हल्के स्नैक्स, जिनमें कि अच्छी मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हों, या तो फल ले लें उस टाइम पे, या फिर कुछ सब्ज़ी से बना हुआ हल्का स्नैक्स ले सकते हैं। और 3 बड़े मील्स लेने की बजाय अगर हम 6 छोटे मील्स लेते हैं तो उससे वज़न भी नहीं बढ़ता, और जो आजकल क्रॉनिक बीमारियां चल रही हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये भी होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ बीच बीच में 8-10 ग्लास पानी पूरे दिन में, या फिर नारियल पानी, नींबू पानी, सूप, जूस, छाछ, लस्सी, ये लेते रहना बहुत आवश्यक है। खासकर इस मौसम में ये चीज़ों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। जैसा दिल करे वैसा हम खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे हमारा शरीर जो चाहता है, हम चाहते हैं कि हमें क्वालिटी की चीज़ मिले, वैसे ही हमारी बॉडी चाहती है कि उसे क्वालिटी का फूड मिले। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल जवाब। आपके सवाल, हमारे एक्सपर्ट के जवाब हमारे इस सेगमेंट में। ये पहला प्रश्न आया है कृष्ण लाल का, यूपी लखनऊ से। ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ हफ्तों से मुझे एक अजीब सी डिजीनेस महसूस हो रही है, और ये दिन में 3-4 बार महसूस होती है, ख़ासकर सुबह और दोपहर को। क्या ये दिमाग की किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं? अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत चक्कर आता है तो इट में नॉट बी एनीथिंग, लेकिन अगर इतना सीवियर आता है कि वो गिर जाते हैं, देन डेफिनेटली उनको एक बार फिजिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से एग्जामिन करवाना चाहिए कि और कोई बीमारी तो नहीं हो रही है।
हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है कि ब्रेन में ट्यूमर की शुरुआत हो रही हो। डेफिनेटली एक बार एग्जामिन करना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं भूषण लाल जम्मू से। ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हाई बीपी ब्रेन को डैमेज कर सकता है और ब्रेन रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है? जो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उसमें एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। ऊपर का सिस्टोलिक बोलते हैं, जिसकी रेंज 120 to 140 तक होनी चाहिए। नीचे का जो होता है जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, वो 80 to 100 के बीच में होना चाहिए। मतलब नॉर्मली आदमी का ब्लड प्रेशर 120-80 होना चाहिए, प्लस माइनस 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। जैसे उन्होंने डिस्कस किया था, ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है। थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग, तो ये इफ़ेक्ट करता है हार्ट को एंड ब्रेन को। ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, इट कैन डैमेज द ब्रेन। कभी कभी ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है या थोड़ा बहुत रेज्ड है, इट कैन सडनली शूट अप, इट कैन गो अप टू वेरी हाई, 200 तक चला गया या 250 तक चला गया। उसमें ब्रेन में हेमरेज होने के या ब्रेन की नस फट जाती है, हेमरेज हो जाता है, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस टू लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, या पेशेंट को पैरालिसिस या लकवा होने के चांसेस रहती हैं। ब्लड प्रेशर बहुत लो होना भी ठीक नहीं है। बहुत लो होना जैसे डिहाइड्रेशन में होता है, या जिसके सोडियम बहुत कम हो जाता है, या जिनका हार्ट बहुत वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, एंड अगेन देयर इज़ नॉट इनफ सर्कुलेशन इन द ब्रेन, अक्सर चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, इट कैन बी लक्षण ऑफ वेरी लो ब्लड प्रेशर ऑल्सो। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी की हर ऑर्गन में इनफ सर्कुलेशन हो, इनफ ऑक्सीजन जाए, एंड टू लिटिल ऑफ इट और टू मच ऑफ इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी। जहाँ टाइम की बात आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस आदमी को अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं है, उसकी ज़िंदगी में उसके लिए किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर उसको अपनी हेल्थ की वैल्यू रखनी है तो उसको मैं समझता हूँ कि वो हर चीज़ की वैल्यू रख सकता है। अच्छा, बड़े बड़े लोग जो थे पुराने ज़माने के अंदर, उनको बड़ा कंसर्न रहता था अपनी हेल्थ के बारे में। ये जानते थे कि हाँ साहब, मेरी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसको काम करना है, मेहनत करनी है सुबह उठ के। पहले ज़माने में लोग मेहनत करते थे, ठीक है, और मेहनत करने के बाद वो उसी तरह से खाते पीते थे। हमें अच्छी तरह याद है, हमारे से जो पहले जनरेशन थी वो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती थी, वो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाती थी, क्योंकि उनका खाना पीना जो था बहुत अच्छा था। आज के ज़माने के अंदर इतनी तेज़ी से लोग दौड़ रहे हैं कि ना उनको खाने की फुर्सत है और ना उनको ये मालूम है कि खा क्या रहे हैं। न्यूट्रिशन तो उसके अंदर खाने में बिल्कुल है नहीं। वो क्या बर्गर खा लेंगे और क्या नाम है ब्रेड खा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। आजकल की नई जनरेशन को अगर आप ये कहो कि दूध पी रहे तो वो समझता है कि जैसे उसे हम जहर पिला रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं तो आपसे एक ही बात की अपील करूँगा कि आप ये मैसेज अपने इस प्रोग्राम से, हेल्दी वेल्दी के हिसाब से ये प्रोग्राम में दें कि साहब हेल्थ कितनी अहम है, इसके ऊपर रोशनी डाली जाए। आप जितनी इस पर रोशनी डाल सकते हैं और लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं, लोगों के अंदर जागृति ला सकते हैं कि साहब हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। यानी हर चीज़ से बढ़ के जो है वो हेल्थ है। जिस तरह हम अपने माँ बाप को इज़्ज़त देते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से हमको अपनी सेहत के साथ भी इंसाफ करना चाहिए और इसी तरह अपनी हेल्थ से भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि सेहत जो है इंसान की, अगर सेहत ही नहीं होगी तो वो अपाहज हो जाता है, वो क्या दूसरों पे मुनसर हो जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो ऐसे बीमार हो जाते हैं कि ख़ुद तो बीमार होते हैं, लेकिन घर के लोग भी उनके साथ उनकी तीमारदारी में बीमार हो जाते हैं। अब वक्त हो चुका है कि हम आपको आने वाले एपिसोड के टॉपिक के बारे में जानकारी दें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्जाइमर। अगर आपके पास कोई क्वारीज़ हैं, आपके सवाल हैं, तो आप हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी नोट कर लीजिए, healthywealthy@gmail.com। हमारे शरीर में अगर थोड़ा सा दर्द होता है, हमारे पाँव में अगर कुछ कांटा चुभता है, तो हमें दुख होता है और उसे हम अपनी नंगी आँख से देख सकते हैं। लेकिन हमारे ऑर्गन जो हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हैं, उनको कुछ गड़बड़ होती है तो कौन देखेगा आपके सिवा। अपने शरीर के अंदर झांकिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुस्कुराते रहिए। अब आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी हमारे इसी शो हेल्दी वेल्दी में। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। Healthy, wealthy.
healthy, healthy, wealthy.